यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं और आपको कारण पता नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि पितृदोष हो और आपके पास जन्मपत्रिका भी नहीं है। तब कैसे जानेंगे कि पितृदोष है या नहीं? आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है, शुरू से अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि बिना किसी जन्म पत्रिका के आप कैसे जानें कि आपके जीवन में पितृदोष का प्रभाव है क्या, आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है क्या। भले ही आपकी जन्म पत्रिका ना हो, जन्म कुंडली ना हो, फिर भी आप जान सकते हैं कि पितृदोष से पीड़ित हैं क्या आप। तो इसके लिए हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि पितृदोष होता क्या है। एक सरल भाषा में कहूँ तो जो पूर्वज हैं हमारे, या आप कह सकते हैं हमारे परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु का होना, अकस्मात किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाना, या फिर असमय मृत्यु हो जाना, या फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार न करना, इन सब कारणों से पितृदोष होता है और यह कई पीढ़ियों तक चलता है। ऐसा नहीं कि वर्तमान में जो आपके परिवार के सदस्य हाल फिलहाल तक रहे हों उन्हीं से पितृदोष होता है, ऐसा नहीं है। यह पीढ़ियों से चला आ रहा होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष और उसके लक्षणों की। यह रहा पितृदोष, जो एक सामान्य सी भाषा मैंने आपको बताया। पितृदोष के लक्षण क्या हैं, अर्थात बिना जन्मपत्रिका के आप जान सकते हैं कि क्या आप पितृदोष से पीड़ित हैं। तो जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए, यदि उनमें से कुछ लक्षण आपके जीवन में हैं तो अवश्य ही आप पितृदोष से पीड़ित हैं। तो बात करते हैं लक्षणों की। पहला लक्षण, यदि आपके परिवार में मानसिक विक्षिप्त बच्चे का जन्म हुआ है या जन्म हुए हैं, तो यह भी पितृदोष का एक लक्षण है। दूसरा, यदि आपके परिवार में गर्भपात अधिक हो रहे हैं तो यह भी पितृदोष के लक्षण हैं। तीसरा, यदि आपके घर में अनावश्यक मनमुटाव चलता रहता है, बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, तो यह भी लक्षण है। अगला, यदि आपके परिवार में कुछ सदस्यों का समय तो हो गया है फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, उसमें विलंब हो रहा है, रिश्ते वाले तो आते हैं लेकिन रिश्ता पक्का होते होते रह जाता है, तो पितृदोष हो सकता है। यदि आप अपना तो 100% दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता 10% भी नहीं मिल रही है और आपको कारण भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी पितृदोष हो सकता है। आपके घर में जो बच्चे हैं, भाई हैं छोटे, वे मेहनत कर रहे हैं अपने करियर के लिए, जॉब के लिए, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से। या तो वे एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं या फिर उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं कि उनको पूरी सफलता मिल पाए, तो सफलता मिलते मिलते अटक जा रही है, उनका करियर नहीं बन पा रहा है। यह भी एक लक्षण है। अगला, आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है। एक व्यक्ति की बीमारी यदि ठीक भी होती है तो दूसरा बीमार हो जाता है, और जितनी आमदनी होती है उससे अधिक खर्च हो जाता है और मैक्सिमम खर्च हॉस्पिटल में होता है, तो यह भी पितृदोष का एक लक्षण है। तो यह कुछ मुख्य लक्षण हैं जो देख सकते हैं। यदि इनमें से कुछ 2-4 भी आपके पास मिल रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि पितृदोष है। कुछ और बिंदुओं पर मैं जाना चाहूँगा। यदि रात में आप सो रहे हैं और अक्सर अचानक से नींद खुल जाए झटके के साथ में, तो आपको पितृदोष हो सकता है। दिन भर आपको आलस्य लगी रहती है या फिर आप दिन भर सोते रहते हैं और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा हो, तो यह भी पितृदोष की वजह से ही होता है। इनमें से कुछ भी 2-4 पॉइंट यदि मिल रहे हैं आपके जीवन में, तो आप समझ जाइए कि पितृदोष से पीड़ित हैं आप। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत सी समस्याएं बनी रहती हैं, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, और उसके कारण भी समझ में नहीं आते। तो इसका समय से उपाय कर लेना चाहिए। अब देखिए, उपाय क्या करने चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। पितृदोष शांति के लिए पितृ पक्ष में गया जी जाके वहाँ पर आप
श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि होता है वह आप करा दीजिए। प्रत्येक अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। जो गली के कुत्ते होते हैं उनको, गाय को, इनको नित्य भोजन और दूध खिला सकते हैं। प्रतिदिन वट वृक्ष को जल दें। प्रतिदिन वट वृक्ष अर्थात बरगद के वृक्ष को जल अर्पित करें। प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के पास तेल का दिया जलाएं और 5 बार कम से कम परिक्रमा करें। ध्यान रहे, रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास दिया नहीं जलाना है। कारण क्या है? रविवार को पीपल के वृक्ष पर अलक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए रविवार को यह वर्जित है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं? जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो आप अपने पितरों को याद कर सकते हैं। यह कुछ छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय हैं। कुछ और उपाय भी हैं। आप देवी कालिका स्तोत्रम इसका पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, विशेष तौर से नवरात्रि में। अब ध्यान दीजिए, जो पितृ हैं ये हमारे और भगवान के बीच की कड़ी हैं और बिना पितरों के आशीर्वाद के हमारा सफल होना संभव नहीं हो पाता है। तो पितरों का संतुष्ट होना, प्रसन्न रहना अति आवश्यक है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य इत्यादि होता है तो उनको भी अवश्य ही स्मरण कर लेना चाहिए। अगर पितृ ही प्रसन्न नहीं हुए और उनको ये लगे कि ये हमारे जो परिवार के लोग हैं वे खुशियों के माहौल में हमें स्मरण नहीं करते, हमें भूखा रखते हैं, तो उनको यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा जब भी कोई शुभ कार्य हो रहा है आप उनको स्मरण कीजिए। और जैसा मैंने बताया कि पितृपक्ष में तो अवश्य ही उनकी पूजा आराधना करें, साथ ही साथ जो मैंने उपाय बताएं यह भी आप करते रहें, आपको लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।